कल मैंने आपको एक कथा सुनाई थी सदन कसाई की। उसका ये दूसरा भाग है। उसमें बताया था कि किस गुण पर प्रभु रीझ जाए ये हमें नहीं पता होता, इसलिए हमें कुछ ना कुछ उनके लिए करते ही रहना चाहिए। जाने कौन सा गुण प्रभु को रिझा दे, नहीं पता हमें। कुंज बिहारी श्री अरदास। राधे राधे। सदन कसाई की कथा थी। सदन कसाई एक मांस बेचने वाला था। वो बट के अपने तराजू में शालिग्राम को भार की तरह तौलने में प्रयोग करता था। फिर उन्हें एक महाराज जी मिले जिन्होंने कहा कि ये तुमने साक्षात शालिग्राम को भार की तरह प्रयोग कर रखा है। तो वो उनको दे देता है और वो उनको लेके चले जाते हैं। उनका स्नान वगैरह करा के उनकी शुद्धि करके उनको रत्नजड़ित सिंहासन पे बिठाते हैं। उसके बाद स्वप्न में प्रभु कहते हैं, जगन्नाथ प्रभु, कि मुझे उसी कसाई के पास भेज दो जहाँ से तुम लाए हो। तो महाराज के मना करने पे भी प्रभु सदन कसाई के पास जाते हैं और वहाँ उसी के पास पहुँच जाते हैं, जिससे सदन कसाई का पूरा कायाकल्प हो जाता है। उसका मन ही परिवर्तित हो जाता है पूरी तरह। वो एकदम से अपना वो मांस बेचने का काम छोड़ देता है और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। कहता है कि प्रभु आप मुझसे मिलने के लिए आए हो, आप मुझसे मिलने के लिए विचलित हुए हो, मैं आपसे मिलने आऊँगा। तो अभी आगे की कथा है। तो सदन कसाई ये कह के फिर वो जाता है जगन्नाथ भगवान जी से मिलने, प्रभु जी से। जगन्नाथ प्रभु जी से मिलने के लिए वो निकलता है। सब कुछ उसने अपना व्यापार सब कुछ छोड़ दिया, एकदम केवल वो प्रभु जी में ही रम गया। उसको कुछ दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हर समय जगन्नाथ प्रभु को ही भज रहा था। निकलता है, कुछ रास्ते में देखता है टोलियाँ जा रही हैं गाती बजाती, सोचता है इनके संग जाऊँ, लेकिन उसमें से जो उसको पहचानते थे कहते थे, अरे अरे ये कसाई है, इसको साथ मत लेना, ये कसाई का काम करता है। तो लोग कहते थे तुम हमसे दूर चलो, तुम हमें छुओगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, हमारे साथ मत चलो। तो वो सदन कसाई इतने ज़्यादा विनम्र हो गए थे कि वो उनसे बहुत दूर कंकड़ीली रास्तों पे चल रहे थे। वो उनके साथ खुद समझने लगे थे कि मेरे से ये अपवित्र हो जाएंगे, मुझसे ये मैले हो जाएंगे, इसलिए वो खुद ब खुद दूर चल रहे थे। चलते चलते कुछ दूर पहुंच गए, अंधेरा हो गया, रात हो गई, सांझ ढल गई। तो एक महल बना हुआ था, तो वहाँ जाके वो सदन कसाई बैठ गया, बाहर बैठ गया, बैठा था। कुछ देर बाद अंदर से एक महिला निकली। महिला ने देखा सदन कसाई को तो उस पर उसको मोहित हो गई। सदन कसाई का बहुत सुंदर था, नैन, उसके बाल, सब कुछ बहुत खूबसूरत थे। तो वो उसको देख के मोहित हो गई। तो उसने उस सदन कसाई को इशारा किया कुछ कि आओ अंदर आ जाओ। तो सदन कसाई के मन में तो कोई गलत भाव था नहीं, वो प्रभु को भज रहा था। तो उसने इशारा किया कि कुछ इशारा किया, तो उसको लगा कि ये कह रहा है कि पहले अपने पति को मारो फिर मैं अंदर आऊँगा। तो महिला के तो मन एकदम दूषित था, वो गलत भावना से ही थी। तो उसने जाके अपने पति को मार दिया। जब हमारा दिमाग कहीं गलत चीज़ों में लगा होता है तो हम जो अगर कोई हमें सही भी कह रहा होता है तो हमको गलत ही समझ आता है। तो उस महिला ने भी गलत समझा और अपने पति को जाके अंदर मार दिया। मारने के बाद आकर बोलती है कि चलो अब अंदर चलो, मैंने तो अपने पति को मार दिया है। तो कहता है, हे माता ये आपने क्या किया, मैंने तो ये नहीं कहा था आपसे। अगर नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुमने ही कहा है हमें कि मार दो, तो मैंने मार दिया है। चलो नहीं तो मैं सबको चिल्ला के बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मार डाला है। तो सदन कसाई मुस्कुराते रहे, कहे कोई बात नहीं, आप बोल दो, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा। कहे मुझसे विवाह करो या चलो मेरे साथ, नहीं तो तुम जेल जाओगे, मैं राजा को बता दूंगी। तो ये डर दिया उसको, फिर भी सदन कसाई नहीं हिले अपनी जगह से, बोले ठीक है। तो उसने वही किया, चिल्लाया। फिर राजा के दरबार में उसको पकड़ के ले जाया गया सदन कसाई को। तो राजा ने कहा तुमने इसके पति को क्यों मारा? तो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो इसके पति को नहीं मारा है, और ना ही ये तो केवल जगन्नाथ भगवान ही जानते हैं, और कोई तो मेरे पास नहीं है बताने वाला। लेकिन आप की जो इच्छा, मुझे मृत्युदंड मत देना, और जो भी मर्जी हो आप मुझे सज़ा दे सकते हो कि मुझे जगन्नाथ प्रभु से मिलना है, तो आप मुझे मारना मत जान से। तो राजा ने उसकी बात सुनी, ठीक। तो राजा ने कहा तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे दोनों।
तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, खुशी से स्वीकार कर लिया। बोला कि ऐसे ही तो मेरे प्रभु हैं, उनके भी दोनों हाथ नहीं हैं, तो मेरे भी नहीं है, मैं जैसे मेरे प्रभु वैसा मैं। तो इतना कह के उन्होंने अपने हाथ कटवा लिए। कटवाने के बाद बहुत दर्द पीड़ा हुई बहुत, लेकिन वो फिर भी प्रभु को ही भजते रहे। भजते भजते आगे जा रहे थे। जाते जाते जब उनके श्री जी के तक पहुंच गए, उनके स्थान तक पहुंचने लगे, तो जगन्नाथ भगवान देखते हैं तो बोलते हैं कि जाओ, एकदम से झूमने लगे। तो वहाँ पे जो गोस्वामी लोग थे पूछे, प्रभु आप इतना झूम क्यों रहे हो पुजारी लोगों से? तो कहे मेरा एक अनन्य भक्त आ रहा है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, जाओ उसके लिए डोली लेके जाओ और उसको डोली में बिठा के मेरे पास लाओ। तो ठीक है, पुजारी लोग जैसे सुने भाग के गए। जब गए तो देखा कि कहा कि कौन है जो जगन्नाथ भगवान जी का, प्रभु जी का अनन्य भक्त है, उनके लिए प्रभु जी ने डोली भेजी है। तो बहुत सारे भक्त आ गए, बहुत मैं हूँ, कौन, सब अपने को भक्त साबित करते हैं, सब कहते हैं मैं हूँ उनका सबसे बड़ा भक्त, मैं हूँ। तो पुजारी लोग को समझ नहीं आया, भीड़ लग गई हजारों की, तो वो भाग आए वापस मंदिर में। तो जगन्नाथ भगवान कहते हैं आप लेके नहीं आए उसको, तुम लोग ऐसे ही आ गए वापस। तो कह रहे प्रभु आपके तो इतने भक्त हैं, हम किसको लेके आए, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था हम किसे लाएं। तो फिर कह जाओ, कहे प्रभु उसकी कुछ पहचान हमें बता दो जिससे हम उसको पहचान तो सकें कि है कौन, कैसा है। तो प्रभु बोलते हैं कि उसका दोनों हाथ नहीं है। ठीक है, वो लोग जाते हैं। तो जब वो इनके श्री जी के एकदम करीब पहुंच गया था तो दंडवत करके चलने लगे थे। सदन कसाई दंडवत करके चल रहे थे। अगर उनके हाथ नहीं थे फिर भी वो लेट के दंडवत करते और फिर उठते, फिर चलते, फिर दंडवत करते, फिर आगे बढ़ते, इस तरह करते। उनकी स्थिति एक सांप जैसे रेंग के उठता वैसी हो गई थी। लोग देख देख के आह भर रहे थे, फिर भी वो करे ही जा रहे थे। दोनों हाथों से खून गिर रहा है, फिर भी वो भगवान को भजे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, दंडवत करते बढ़े जा रहे हैं उनकी। तो जब उन्होंने देखा जाकर पुजारियों ने, वहाँ के गोसाई ने, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे मत चलिए, आपके लिए प्रभु ने डोली भेजी है। तो कहें कि डोली भेजी है, प्रभु ने किसी और के लिए भेजी होगी, मैं तो बड़ा नीच पापी हूँ, किसी और भक्त के लिए आज प्रभु खुश हैं, मुझे भी दर्शन हो जाएंगे उस भक्त के आज उनके बहाने। मैं भी अच्छी वेला में पहुंचा हूं कि प्रभु आज खुश हैं, तो मुझे भी उनके दर्शन मिलेंगे। पहले मैं उनके भक्त के दर्शन करूंगा, फिर उनके दर्शन करूंगा, मेरा कितना सौभाग्य होगा। कहे नहीं नहीं, ये डोली आपके ही लिए आई है। तो वो बोले नहीं, मैं प्रभु की बात तो नहीं डालूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा ज़रूर, लेकिन इस डोली पे नहीं बैठूंगा। इस डोली पे बैठते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे प्रभु से ऐसे ही मिलने जाना है। तो फिर वो गोसाई लोग के साथ गए। मंदिर पर जैसे ही पहुँचे प्रभु, तो उनके मन में आया कि एक पल पहले तो उनको कभी नहीं हुआ था कि मेरे हाथ होते, ठीक है कट गए कोई बात नहीं, वो प्रभु में लगे। तो फिर उनके मन में आया मेरे भी हाथ होते तो मैं दोनों हाथों से उनको दंडवत प्रणाम करता। जैसे ही ऐसा सोच के उन्होंने अपने हाथ उठाए ऊपर, तो उनके हाथ निकल आए, हाथ आ गए वापस। उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनकी अश्रु की धाराएं इतनी बहने लगी, रोने लगे वो प्रभु के चरणों में पड़। जब जगन्नाथ भगवान भी उनको देख के भाव विभोर हो गए। ऐसे हैं हमारे महाप्रभु, जो भी उन पे भाव लगा दिया वो उनके हो गए। पूरी तरह से वो सदन कसाई को अपनी छत्र छाया में ले लिया, उनके पूरी तरह से उनके रक्षा करने लगे। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री राधे राधे।